हिंदुस्तान लाइव पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत आप सब करता हूं। और एक बार फिर उसी मुद्दे के साथ जो अब से कुछ घंटे पहले सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के चौहान बागर वार्ड से तस्वीरें दिखाई थी शराब के ठेकों को खुलने को लेकर जो विरोध और प्रदर्शन हो रहा था। दरअसल अब जो नई एक्साइज पॉलिसी आई है उसके तहत राजधानी दिल्ली के सभी 70 विधानसभाओं में आने वाले जितने भी वार्ड्स हैं कमोवेश 272-73 में हर वार्ड में 3 ठेके खुलेंगे। अब अगर छुट्टियां हो रही हैं आपकी और पोल्यूशन बढ़ रहा है तो सरकार आपकी सेहत का वाकई बहुत ख्याल रख रही है और आपको भी उन नियमों को, उन कायदे कानूनों को मानना चाहिए जो हुकूमत आपसे कह रही है। बात सिर्फ यहीं आकर के नहीं ठहरती। अब मसला आ जाता है कि शराब पी करके किसकी सेहत बनती है, कौन ताकतवर होता है। और अगर ऐसा है कि शराब पीने से या इस टॉनिक से कोई ताकतवर हो जाता है तो एक वार्ड में बजाय 3 ठेके खोलने के यानी 272 × 3 816 से ज्यादा ठेके खोलने के 1800 या 2800 या 3800 ठेके खोल दिए जाएं अगर इससे समाज का फायदा या उद्धार होता हो तो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार RWAs हो यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हो या फिर मार्केट एसोसिएशन हो, खुले तौर पर जनता दिल्ली की सड़कों पर, गलियों में, चौक चौराहों पर इसका विरोध कर रही है और नहीं चाहते कि इलाकों में, खासतौर से रिहायशी इलाकों में जिसके आसपास स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर हो, वहां पर किसी भी तरह से शराब के ठेके खोले जाएं। बहरहाल जो भी कुछ पॉलिसी है वो सरकार जाने, जनता जाने, जिसने सरकार को सत्ता के उन शिखर तक पहुंचाया है। मेरे साथ कोई और नहीं, इस वक्त सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से अब्दुल रहमान लाइव जुड़ रहे हैं और आप लोगों के जो दिए हुए सवाल थे वो तमाम चीज अब्दुल रहमान से पूछना चाहता हूं। आपके विधानसभा क्षेत्र में हम लोग आज कवर करने गए और बाकायदा प्रदर्शन हो रहा था। क्या सरकार की पॉलिसी है और क्यों इतने ठेके खोलने पर विरोध हो रहा है? अब्दुल रहमान साहब, जगह पे हो रहा था वार्ड नंबर आपका चौहान बागड़ का 41 उस जगह पर, जो कि मेरा ख्याल आपकी ही विधानसभा है और आमने सामने विधानसभा है, लेकिन मुझे तो पता नहीं लगा कि वहाँ कोई विरोध कर रहा था। और मैंने ये देखा कि 1-2 दिन पहले से वहाँ कांग्रेस के जो पार्षद हैं उन्होंने अपनी चरपाई डाली हुई थी और वही विरोध कर रहे थे, बस कुछ कांग्रेस जन। लेकिन मैं आपसे फरहान भाई एक चीज़ बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, हम चौहान बांगर वार्ड में एक भी ठेका नहीं खोल रहे हैं, एक सिंगल ठेका भी नहीं खुलेगा चौहान बांगर वार्ड में। तो वो जो खुल रहा था सर, मैं आपको बता रहा हूँ पूरी बात। 100% मुस्लिम पॉपुलेशन है चौहान बांगर वार्ड की, वहाँ कोई शराब का ठेका हम नहीं खोल रहे हैं और अगर बिल इत्तफाक किसी ने खोल भी दिया तो हम उसको बंद करा देंगे, ये हमारा वादा है। दूसरी बात ये कि आज जो विरोध कर रहे हैं, पिछले जब वो MLA रहे 21 साल, तो 20 साल लोगों ने कल्याण पर चौहान बांगर वार्ड के अंदर एक ठेका था जहां हमारी माँ बहनें निकला करती थी बुर्के पहनकर और अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता था, बदतमीजी होती थी। मुसलसल RWA, MWA, NGOs, मस्जिद कमेटी, मदरसे कमेटी, मंदिर कमेटी सभी उस वक्त के मकामी MLA के पास आकर अपने जूते घिस लिए और कंटिन्यू उनसे गुहार लगाते रहे कि साहब ये ठेका हटवा दिए। वो वक्त वो था फरहान साहब जब MLA को NOC लेकर के तब ठेका खुलता था। आज किसी MLA के NOC की जरूरत नहीं है, किसी की NOC की जरूरत नहीं है, आज डायरेक्ट खुल सकता है। लेकिन तब तो NOC की जरूरत होती थी और 9 ठेके हमारी विधानसभा सीलमपुर के अंदर खोले गए। और जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई, चौहान बांगर की आवाम ने ये मांग की कि ठेका यहाँ का बंद होना चाहिए। हमने उनसे वादा किया कि हम ठेका बंद करा देंगे। तब हमने माननीय मनीष सिसोदिया जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनको चौहान बांगर वार्ड में बुलाया। उन्होंने पब्लिक के बीच आकर के वोटिंग कराई और वोटिंग में ज़्यादातर क्या सभी लोग मुस्लिम थे, तो उन्होंने मना किया यहाँ ठेका नहीं होना चाहिए और मात्र 1 हफ्ते के अंदर उस ठेके को सील कर दिया गया।
दिया गया। नहीं, लेकिन अब्दुल रहमान साहब, मेरा सवाल तो ये है ना कि पॉलिसी आई किस बात पर है? देखिए, मैं क्या पॉलिसी की क्या पूरी दिल्ली के मैं मिनिस्टर नहीं हूँ। हाँ, मैं पूरी दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चौहान बांगर की आपने मुझसे बात की कि वहाँ पर प्रदर्शन। चलिए सीलमपुर विधानसभा की बात करते हैं। अब प्रदर्शन कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा था? आपके वार्ड में हो रहा है। चौहान बांगर वार्ड में हम ठेका नहीं खोल रहे हैं। प्रदर्शन पूरी दिल्ली में हो रहा है। प्रदर्शन लगभग हर विधानसभा। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मेरा तो सवाल सीधा सर ये है कि क्योंकि आप लोग विधानसभा में थे जब बिल पास किया गया होगा, जब कोई पॉलिसी लाई गई होगी, तो कहीं ना कहीं कंसेंट जो है, यानी रजामंदी जो है, वो पूछी गई होगी, मालूम किया गया होगा। क्या ऑन टेबल जब होने से पहले ये विरोध नहीं हुआ? दिल्ली में हमेशा से थे। ठेके कभी बंद नहीं हुए दिल्ली से। लेकिन अब अचानक मल्टीप्लाई कैसे हो गए? मल्टीप्लाई नहीं हुए हैं, थोड़ी सी पॉलिसी चेंज की गई है और उसके हिसाब से भी मैंने आपको बताया कि अगर चौहान बांगर वार्ड में ठेका नहीं खुलेगा, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गिरजा, किसी गुरुद्वारे, किसी हॉस्पिटल, किसी स्कूल से 100 मीटर की दूरी तक का ठेका नहीं खुलेगा। ये भी पॉलिसी में, और सिर्फ कमर्शियल रोड पर ठेका खुलेगा और उसकी भी कुछ हिसाब है चौड़ाई का, वो मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, वहीं ठेका खुल सकता है। लेकिन चौहान बांगर वार्ड में आपने मुझसे कहा कि वहां प्रदर्शन हो रहा था, तो वो जो वहां चारपाई बिछा करके बैठे हैं और वो जो वहां अपने लवाहिकीन को लेकर के बैठे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं और आपके माध्यम से इलाके चौहान बांगर की आवाम को बता देना चाहता हूं कि जब 21 साल तक उस ठेके को खोल के रखा, पूरी आवाम जूझती रही, चीखती रही, तब आम आदमी पार्टी के इसी उस वक्त के रहे काउंसलर और उस वक्त के रहे एमएलए हाजी इशराक खान, उन्होंने जाकर के इस ठेके को गुहार लगाई और बंद कराया। और आज भी हम वादा कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम अच्छा, से। चलिए चौहान बागड़ की बात हो गई, आपने कहा कि वहाँ नहीं खुलेगा। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में और जगह पे खुल जाए फिर? नहीं, देखिए, जहां लोग की जरूरत है या कमर्शियल खुलेंगे, किस तो चीज की जरूरत? राशन की दुकान तो है नहीं। बात सुनिए, राशन भी वहाँ लगा हुआ, राशन भी बट रहा है कंटिन्यू। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जहाँ पर थे ठेके या जहाँ लोगों का विरोध नहीं है, वहाँ पर खुले तो मुझे भी क्या है। लेकिन चौहान बांगर चूंकि मुस्लिम पॉपुलेशन है 100%, वहाँ नहीं खुलना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं खुलना चाहिए और मैं खुलने भी नहीं दूंगा। अच्छा, जहाँ पर विरोध हो रहा है वहाँ बंद होने चाहिए? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आपसे अपनी विधानसभा की, आप मुझे दिल्ली में खींच रहे हैं। अच्छा। मैं तो अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। आपकी विधानसभा में चौहान बागड़ वार्ड के अलावा जहाँ भी विरोध होगा बंद करा देंगे? बंद कराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे वो बताएं। मैंने चौहान बागड़ नहीं, आपने कहा ना यहाँ विरोध हो रहा था। 100% मुस्लिम पॉपुलेशन अगर वहाँ भी है तो हाँ, मैं बंद करा दूंगा। नहीं, हिंदू पॉपुलेशन, हिंदू भी तो नाराज हो रहे हैं। अगर नाराज है, नहीं, 100% अगर मुस्लिम पॉपुलेशन पे नाराज हो रहे हैं, सरकार को वहाँ के लिए भी पूरी तौर पर लिखूंगा। और जहाँ जहाँ से मुझे 1-2 जगह से अगर कंप्लेंट्स आई हैं, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को और कमिश्नर को, तीनों को मैंने लिखा है, एक्साइज कमिश्नर को। अच्छा, शराब में हिंदू और मुस्लिम कहाँ से बात आई? देखिए, मुसलमानों में थोड़ा ऐतराज होता है क्योंकि वो पीते ही नहीं है शराब। नहीं पीते हैं, अगर कोई पीता है, पीते हैं, बहुत सारे पीते हैं, बहुत सारे पीते हैं। कोई गाय बेगाय छुपा करके पीता होगा, लेकिन इसको अच्छा नहीं माना जाता मुस्लिम कम्युनिटी में। अब कोई मुस्लिम कम्युनिटी में आके अगर खंजीर की दुकान खोल ले तो वो बुरा लगेगा ना, तो जबकि खंजीर बहुत सारी जगह पे बिकता है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में कैसे बिक जाएगा? इसी तरह से जो चीज हराम है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, अब पीने वाला तो कोई अगर हराम कर रहा है तो वो तो अलग जाने, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में ये चीज हराम है और वहां इस ठेके को नहीं खुलने दिया और खुल ही नहीं रहा है। और अगर खुला भी तो बंद कराने का मेरा वादा है, मैं इसको बंद करा दूंगा। इसके अलावा जो आपके विधानसभा में जो और मैं मुस्लिम कम्युनिटी की चौहान बांगर वार्ड की बात कर रहा हूँ। आप भटक क्यों रहे मुद्दे से? मैं बिल्कुल नहीं भटक रहा, मैं आपको मुद्दे पे ला रहा हूँ, मैं आपको मुद्दे पे ला रहा हूँ। सर, आपने मुझसे कहा फरहान भाई कि चौहान बांगर में विरोध हो रहा है। हाँ, ठीक है, जहाँ विरोध हो रहा है, चलिए सीलमपुर विधानसभा में विरोध हो रहा है। सीलमपुर विधानसभा में कहाँ? आप मुझे दिखाइए कहीं कोई क्लिप हो तो आपके पास, आप मुझे दिखाइए। यानी चौहान बागड़ वार्ड पे हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि राजनीति के तौर पे हो रहा है? राजनीति की जा रही है। जब 9 ठेके परमिशन दे करके, एनओसी दे करके खुलवाए गए थे, तब क्यों नहीं शराब बुरी लगी उनको? जब उन्होंने कल्याण का ठेका 21 साल तक बंद नहीं करा, इलाके की आवाम चीखती रही, तब शराब क्यों नहीं बुरी लगी उनको? नहीं, ये तो आप लोगों ने काम अच्छा करा। नहीं, आपने सही कहा। मैं ये कह रहा हूँ फरहान भाई, सेंट्रल में गवर्नमेंट मनमोहन की सरकार कांग्रेस की, दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार कांग्रेस की, एमसीडी के अंदर सरकार कांग्रेस की, उस वक्त में बंद न करा सके और इलाके की तमाम एनजीओ चीख चीख कर कहती रही, क्योंकि उससे क्या फायदा था ये तो वही जान सकते हैं।
और किस तरह उसको एनओसी दी गई थी और बकाया ठेकों को भी कैसे एनओसी दी गई। ना हमने किसी ठेके को एनओसी दी है और ना हम देंगे, पूरी विधानसभा में नहीं देंगे। अगर हमारी एनओसी की जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह पूरी विधानसभा में कोई एनओसी नहीं देंगे। और दूसरी बात, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है चौहान बांगर में मैं कोई भी ठेका खुलने नहीं दूंगा। और ये बात मैं पहले भी वीडियो एक दे चुका हूं कि मैं चौहान बांगर में ठेका नहीं खुलने दूंगा, और अगर खुल गया तो मैं उसे बंद करा के रहूंगा। इसको देखते मौजपुर वार्ड में खुलने देंगे, उन्होंने सोचा मौजपुर वार्ड में खुलने देंगे ना। बात को सवाल पूरा होने दीजिए भाई फरहान साहब। जी। उन्होंने सोचा, काउंसलर साहब ने कि ये खुलने तो देंगे ही नहीं। नहीं, मैं तो इसमें राजनीति, देखिए आप ठीक बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हैं, बता रहा हूँ, आपने विरोध की बात जी। की। उन्होंने सोचा कि ये खुलने तो देंगे ही नहीं, क्यों ना अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ली जाए, तो चरपाई बिछा के वहां जाके लेट गए। मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि इस मामले के अंदर अगर राजनीति ना ही की जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्यों कि ये मुद्दा जो जुड़ा हुआ है ये आपसे, हमसे, हमारे माँ बहनों से, हमारे बच्चों से, हमारे बुजुर्गों से, सभी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ना ही इसके अंदर कांग्रेस, ना बीजेपी, ना आम आदमी या कोई और दूसरा दल, सबको सोचना चाहिए। और जिस तरह अब्दुल रहमान कह रहे हैं कि अगर बात की जाए तो इनसे इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, तो मैं आप ही के विधानसभा क्षेत्र के हवाले से एक सवाल और करना चाहता हूं। क्या ठेके खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने कितने खोले, कांग्रेस ने कितने खोले, हमने कितने खोले, आपने कितने बंद किए, सवाल इससे नहीं है। अब क्या फर्दर आगे खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, और इससे समाज पर क्या इम्पैक्ट, क्या असर आपको आगे आने वाले टाइम में नजर आ रहा है? आपको बताऊं, मैं एक मुस्लिम विधायक हूं। मेरे मुसलमान होने के नाते मेरे नजदीक बिल्कुल जायज नहीं है शराब, इसलिए मैं इसके लिए कतई राजी नहीं होऊंगा कि ठेके खुलने चाहिए। ये तो रहा मेरा जाती फैल। दूसरी बात रही कि सीलमपुर में भी ठेके थे और दीगर विधानसभाओं में भी ठेके थे पहले से भी, बस पॉलिसी चेंज हुई है, ना कि कोई शराब की। तो पहले 100 ठेके थे, अब 1000 ठेके हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है 1000 हो रहे हैं, पहले भी ठेके बहुत थे, चंद ठेके बढ़ जाएंगे। 272 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 816। पहले भी बहुत थे दिल्ली में, 500 से ज्यादा ठेके थे दिल्ली में, बल्कि 600 के आसपास ठेके थे दिल्ली में। पहले आप देख लें, हर मॉल के अंदर 8-8, 10-10, 15-15 दुकानें थी। एक मॉल के अंदर 20-20, 25-25 दुकानें शराब की थी। तो आप उसको देखें, लगभग इतने ही ठेके पहले भी थे दिल्ली में, बस पॉलिसी चेंज हुई है। लेकिन आप मुझसे जानना चाह रहे हैं तो मेरे नजदीक ना शराब जायज है और ना मैं उसका हिमायती हूं और ना कभी रहूंगा। लेकिन चौहान बांगर, जहां मेरे मुस्लिम भाई इस चीज के लिए कह रहे हैं कि ठेका खुल रहा है, तो मैं वादा करता हूं आपसे कि चौहान बांगर के अंदर एक भी ठेका न खोलने दिया जाएगा, और अगर किसी ने जबरन खोल भी लिया तो मेरा वादा है मैं उसको बंद करा दूं। आपकी विधानसभा में और कौन कौन से वार्ड है? चौहान बांगर, मौजपुर है, गौतमपुरी है, सीलमपुर है और चौहान बांगर है। तो गौतमपुर जो आप बता रहे हैं, या मौजपुर या सीलमपुर, वहाँ खुल जाए, आपत्ति नहीं है? नहीं, मुझे आपत्ति सब जगह पे है। अगर कहीं पे खुल रहा है, देखिए बात सुनिए, मैंने तो कहा मैं मुस्लिम होने के नाते मैं तो हर जगह का गलत कहूंगा ना, मैं शराब को जायज थोड़ी करार दे दूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट की पॉलिसी, और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के हिसाब से चल रही है, तो उसमें अगर किसी को ऐतराज है तो वो अपना ऐतराज दर्ज कराए। मुझे मौजपुर वालों ने एक कंप्लेंट दी कि भाई यहाँ शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए, यहाँ मंदिर नजदीक में है। मैंने उसको, आज ही मैं एक्साइज कमिश्नर के यहाँ गया, एक्साइज कमिश्नर नहीं मिले, असिस्टेंट कमिश्नर से मेरी बात हुई, मिस्टर भटनागर थे, उनसे मेरी बात हुई, और उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने दोबारा से वहां से नपवाने के लिए आदमी मेरे सामने भेज दिया कि आप इसको देखिए, चेक करके आइए। क्या नापेंगे? उसकी दूरी मंदिर की कितनी है, मस्जिद की? मस्जिद वहाँ है ही नहीं, स्कूल भी नहीं है वहाँ। अच्छा, जहाँ वो जगह मुझे कंप्लेंट आई थी वहां सिर्फ मंदिर है, जैन मंदिर, उसकी दूरी अगर 100 मीटर से 100 मीटर भी है तो हम नहीं खुलने देंगे, 100, 101 है तो फिर वो पॉलिसी के बाहर हो जाता है। तो इसलिए और भी कहीं है, तो अगर किसी को ऐतराज है तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। हर ऐतराज में मैं अपनी विधानसभा के लोगों के साथ खड़ा हूं, उनके साथ कदम ब कदम मिला के चलने के लिए। आपकी विधानसभा के लोग बहुत तादाद में जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, और आपको देखते भी हैं फरहान भाई। और मैं विधानसभा के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, मेरी जहां उन्हें जरूरत हो मैं हर वक्त हाजिर हूं, आपके साथ हूं, कदम ब कदम आपके साथ हूं। और जो लोग इस पर महज राजनीति कर रहे हैं, 21 सालों में उन्हें यह ख्याल नहीं आया कि शराब की दुकान यहां नहीं होनी चाहिए। 21 साल तक चौहान बांगर की आवाम चीख चीख कर कहती रही
जब क्या हफ्ता आ रहा था, महीना आ रहा था, जब शराब की दुकान बंद कराने का एक बार भी ख्याल नहीं आया। वो बंद कराने वाली भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल। और अब खुलवाने वाली भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। आज भी नहीं, आपने कहा कि वो बंद कराने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैं आपको बात कर रहा हूं। अच्छा, फिर चलिए चौहान बागर की बात। चौहान बागर के ठेके की मैंने आपसे बात करी, आप बार बार पूरी दिल्ली की बात कर रहे हैं। मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। असल में मैं गलती कर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ कि मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, या मैं गलती कर रहा हूँ इस बात को लेकर के कि शराब का ठेका खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए। इस मुद्दे को जनता इस मुद्दे को जनता बहुत अच्छी तरह देखे। लेकिन ये बात है, जिस तरह से अब्दुल रहमान कह रहे हैं, कहीं भी खुले, किसी भी इलाके में खुल जाए, चौहान बागर में नहीं खुलना चाहिए। अलावा इसके मैं ये भी बता दूं, अब्दुल रहमान जब आज गए हैं एक्साइज कमिश्नर से मिलने के लिए, तो वहां पर इनकी मुलाकात एक्साइज कमिश्नर से नहीं हुई। इनके साथ कोई साहब गए थे, उनका देवानंद नाम था, वो अब से थोड़ी देर पहले ही एक इंटरव्यू में मुझे बोल करके गए हैं। उन्होंने कहा कि आप क्योंकि विधायक के साथ आए हैं और विधायक जी आपके साथ हैं, तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपकी सरकार है, आप ही इसमें कीजिए, हम तो रात रात भर काली कर रहे हैं। नहीं, किसी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है, ऑन रिकॉर्ड किसी ने ऐसा कुछ नहीं वो कहा। झूठ बोल के गए शायद, बोल के गए, पता नहीं क्यों झूठ बोल गए। किसी ने नहीं कहा, उन्होंने ये कहा था पॉलिसी है। हाँ। और हम पॉलिसी से बंधे हुए, अगर आपको कोई ऐतराज है, अगर ये 100 मीटर के अंदर आ रहा है तो हम बंद कर देंगे, अगर नहीं आ रहा तो आप कोर्ट जा सकते। अच्छा, उन्होंने ये बात आपसे कही कि आप मुझसे नहीं, उन्होंने उन्हीं से वही सवाल कर रहे थे। हाँ। मुझसे उन्होंने ये कहा, रहमान भाई हम इसको एक बार फिर से टैली करा लेते हैं, नपवा लेते हैं। कौन वो जो गए थे साथ आपके? मौजपुर के लोग थे। अच्छा, RWA वगैरह के थे। तो उनको उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो रात रात भर काली कर रहे हैं, कागजों के अंदर हम तो खुद नहीं चाह रहे, अब जब सरकार चाह रही है तो हमें करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने ये कहा ये पॉलिसी है गवर्नमेंट। झूठ बोल रहे थे, गवर्नमेंट की पॉलिसी। मैं किसी को झूठ और सच नहीं कह रहा हूँ, आप मुंह में जबान डालने की कोशिश ना करें फरहान भाई। नहीं मेरे सर, मुंह में आपकी जबान आ नहीं सकती जी, आप कितनी भी कोशिश कर ले। नहीं, मैं तो आपने कहा कि मेरे सामने नहीं कहा ना। मैं कह रहा हूँ, ये अल्फाज उन्होंने नहीं कहे, जो कहा मैं वो बता रहा हूँ। गवर्नमेंट की पॉलिसी है और उस पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। और पहले भी शराब की दुकानें थी, अभी भी हैं। अगर मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा या गिरजाघर किसी भी रिलीजियस पैलेस के पास 100 मीटर के अंदर है तो हम या स्कूल वगैरह के, लेकिन उसके लिए भी उनका ऐतराज है और उसके लिए भी हम बात करेंगे। और उनका ऐतराज जायज भी है एक तरह से। देखिए, ऐतराज मार्केट मौजपुर वालों का भी जायज है, क्योंकि वो कपड़ा मार्केट है, वहां वैसी दुकानें हैं और वहां दुकानों में ज्यादातर लेडीज आती जाती हैं और उन लेडीज के आने जाने से वहां बुरा एक इफेक्ट पड़ता है। अगर ठेका उनको, उन लोगों का कहना, अगर खोलना भी है तो मौजपुर में 66 नंबर पर रोड पे खोल ले, वहां लेडीज का आना जाना नहीं है, वहां से मात्र 50-100 मीटर की दूरी पर है। तो उनका ये था कि रोड पर खोल लें, यहाँ ना खोलें। यानी जो पहले आपके जरिए बंद कराया गया है उसी रोड पर ही आगे? जी नहीं, उसके करीब में 66 नंबर रोड, 66 नंबर रोड, रेड लाइट के पास। और जिस जगह बंद कराया गया वो कल्याण सिनेमा पे बंद कराया, वो कल्याण पे बंद, कल्याण सिनेमा पे बंद हमने कराया था। और हम फिर आपसे वादा करें कि चौहान बागर में एक भी ठेका नहीं खुले, लेकिन सीलमपुर विधानसभा के और दूसरे इलाकों में खोल लेंगे। दूसरे इलाकों अगर जहाँ सीलमपुर विधानसभा की दूसरे वार्डों में जहाँ विरोध नहीं होगा, विरोध अगर नहीं है, और देखिए पॉलिसी उसके क्या करेंगे। अगर कोई विरोध कर रहा है तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मेरे नजदीक एक भी नहीं खुलना चाहिए, ना मैं किसी को एनओसी दूंगा। एक भी ठेके की कोई दिखा नहीं सकता कि अब्दुल रहमान ने एनओसी दे दी, अब्दुल रहमान से किसी ने एनओसी आके मांगी। ना आज तक मैंने किसी ठेकेदार की शक्ल देखी, ना मैं जानता हूँ दुकान वाला कौन है, मुझे किसी से मतलब। बस ये फर्क है कि मैं कागजी कार्रवाई कर रहा हूँ और वो नाटक कर रहे हैं। तो नाटक न करना छोड़ें, कुछ करना सीखें। जो जिम्मेदारी से उन्होंने इलाके के लोगों से वादे किए थे कि 300 कर्मचारी हैं और 150 गलियां हैं, हर गली पे 2 कर्मचारी होंगे। मैं समझता हूं आज 2 गली पे तो क्या 10 गलियों पे 1 कर्मचारी नजर नहीं आता। 3-3 बजे तक कूड़े नहीं उठ पाते इलाके से। उन्होंने कहा था 2 लाइब्रेरी खोल के देंगे, अभी तक एक भी नहीं खुली। उन्होंने कहा था किसी के मकान पर अगर आकर कोई एमसीडी वाला चढ़ गया तो छत पे से फेंक देंगे। ये कितने महीने पहले कहा था? उन्होंने इलेक्शन में वादे किए थे। इलेक्शन तो आ रहा है अभी और बस कुछ दिन बाद छत से फेंक देंगे। मैं ऐसे 10 मकान बता सकता हूं जिनमें एमसीडी पंचर करके चली गई, जहां से मोटी मोटी उगाइयां होती हैं। उन्होंने कहा था किसी का चालान नहीं काटा जाएगा। हर रोज इलाके में 20 से 25 चालान काटे जाते हैं। तो आखिर वो कर क्या रहे हैं? एक गली आप नहीं बना सकते, कोई काम नहीं कर सकते। अरे भाई कुछ काम कर लीजिए। और रही बात कि आपने कहा कि पैसा नहीं है, तो आपने खुद बताया कि 1 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया आप मनोज तिवारी जी से लेके आए, तो काम तो करिए इलाके का। आपसे मुतालिक नहीं, मेरे पास वो आए नहीं, वरना तो मैं भी सोचता देने के लिए। नहीं, आपको किसने बताया ये 1 करोड़ रुपए का? ये मैंने सोशल मीडिया पे उनका लेटर भी देखा। किसका? लेते हुए देखा। जो काउंसलर हैं वो मनोज तिवारी के साथ गए, उन्होंने लेटर दिया बाकायदा, उनको कंसर्न दी है।
तो अब उन्होंने लिखा है खुद कि मैं 1 करोड़ रुपया लेकर के आया हूं, पूरा सोशल मीडिया पर चला है। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, जनता को अब आप किस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे? मेरा बस आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जनता को सेटिस्फाई कैसे करेंगे? क्या विरोध ही करे तभी बंद होगा, या आप सरकार को चाहे मुस्कुरा के सही, मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, कि भैया मेरे यहाँ के जो जितने भी वार्ड हैं उनमें मत खोलो, ये हो सकता है? देखिए आप बात सुनिए, जिसने मुझे अपनी ला करके कंप्लेंट दी है, उस कंप्लेंट को परसों मैं कर रहा हूं और पूरी तरह करूंगा। और उसके अलावा भी मेरी विधानसभा के जो भी लोग नहीं चाहते कि यहाँ ठेका खुले, वो मौजपुर हो, गौतमपुरी हो, ब्रह्मपुरी हो, सीलमपुर हो, चौहान बांगर हो, कुछ भी हो, मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा हूं। तो वो आवाम आपके पास आए? नहीं, अगर कोई भी आएगा तो मैं उसके साथ हर कदम उठाने के लिए तैयार हूँ जी, हर कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। और कागजी कार्रवाई देखिए होता क्या है, खाली शोर मचा लेने से मैं आग लगा दूंगा, मैं तेल डाल दूंगा, किसी से नहीं डलता आग और तेल। ये जा करके कागजी कार्रवाई करनी होती है, मिलना होता है। अगर कोई परेशानी है तो उसके लिए एक्साइज कमिश्नर बैठे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बैठे हैं, डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं, डिप्टी मिनिस्टर हमारे सीएम बैठे हैं, सीएम बैठे हैं, मिनिस्टर बैठे हैं। ये सब सुन नहीं रहे ना? नहीं, सब सुन। एक्साइज कमिश्नर कह रहे हैं हम नहीं कर सकते, सरकार की पॉलिसी है। देखिए साहब, और सर एक बात बताऊं, ये मेरा वो नहीं है। मैंने कंप्लेंट दी है, मेरी सारी कंप्लेंटों का रिप्लाई आया है, आप मेरे ऑफिस आके देख सकते हैं। सारी कंप्लेंटों का रिप्लाई आया और उन्होंने कहा हम इसको जांच करा रहे हैं। ठीक है, मेरी सारी कंप्लेंट मैंने जहां जहां कंप्लेंट भेजी है, मैंने अरविंद जी के यहाँ भेजी, रिप्लाई आ गया। मैंने मनीष जी के यहाँ भेजी, रिप्लाई आ गया। मैंने कमिश्नर साहब के यहाँ भेजी, कमिश्नर साहब ऑफिस में थे नहीं। तो मैं आपको कह रहा हूं, मैं भेज रहा हूं तो रिप्लाई आ रहा, आप भेजेंगे, रिप्लाई क्यों नहीं आएगा साहब? कार्रवाई करिए। रिप्लाई क्या आया? कोशिश करिए। रिप्लाई क्या आया? क्या इसको दिखवा रहे हैं हम, जांच करवाएंगे इसकी, जांच करवाएंगे, खोले ना खोलें। अगर वहाँ ऐसी दिक्कतें हैं तो दिखवाते हैं। तो वही बात है कि आप इलाके की जनता जो सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में रहती है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप लोग खुले तौर पर मिल सकते हैं जाकर के अब्दुल रहमान से, जो कि एमएलए हैं सीलमपुर विधानसभा, और कभी भी आकर के अगर उनको विरोध है, उनको इस बात पे आपत्ति है कि वो अपने इलाके में आकर कोई भी वार्ड में नहीं खुलने देना चाहते, यानी इलाके के अवाम नहीं चाहते कि खुल जाए, मैसेज ही दे दूं। तो फिर उस वक्त में अब्दुल रहमान से जाकर मिल सकते हैं। चाहे सीलमपुर वार्ड में खुल रहा हो, चाहे गौतमपुरी वार्ड में खुल रहा हो, मौजपुर वार्ड में खुल रहा हो। ये कह रहे हैं कि अगर लोग आएंगे तो मैं पूरे तौर पर उनका साथ दूंगा और उसको बंद कराने में आगे आऊंगा। ये बात यही है 100%। अगर नहीं, ये मेरे लफ्ज़ तो नहीं, बिल्कुल आपके अल्फाज गलत नहीं है, मैंने यही कहा है, अगर मेरी विधानसभा में किसी को भी कहीं भी ऐतराज है तो मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा हूं पूरे तौर पर, और 100% आपके साथ रहूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। और रही जहां तक बात इन्होंने छेड़ी थी चौहान बांगर की, तो चौहान बांगर में कोई ठेका नहीं खुल रहा है, महज एक नाटक हो रहा है। और अगर किसी ने खोला भी तो हम पहले भी कह चुके हैं, वो ठेका नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि पहले से हम लिखित में दे चुके थे सरकार को, और सरकार ने भी हमसे कह दिया था कि इस जगह पे ठेका नहीं खोला। चलिए सेकंड लास्ट है ना, लास्ट क्वेश्चन आखिरी। हम यहाँ पर आए हैं, आप भी हज कमेटी के मेंबर हैं, हम देख रहे हैं, मैं सिर्फ इसलिए भी पहुंचा कि ये भाई मुशायरा हो रहा है यहाँ पर, एक भी कहीं पोस्टर या कहीं भी उर्दू में मुशायरा हमें लिखा हुआ नजर नहीं आया। क्या आप इसकी भी आपत्ति दर्ज कराएंगे चेयरमैन हज कमेटी से, क्योंकि आप मेंबर हज कमेटी हैं? देखिए, मैं तो जैसे ही अंदर घुसा तो आप मुझे लेकर के इधर आ गए, मैंने तो अभी देखा भी नहीं, जाके देखूंगा, अगर ऐसा है तो चेयरमैन साहब से बात कीजिए। तो एक बार जरा चेक कर लीजिएगा प्लीज। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रहमान साहब कि आपने इस वक्त अपना कीमती टाइम दिया, और साथ ही साथ आप तमाम दर्शकों से भी मैं जरूर इस बात को कहना चाहता हूं कि यहाँ इस वक्त क्योंकि मुशायरा चल रहा है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, और ये मेंबर भी हैं उसके, अब सवाल ये है कि सिर्फ अगर विधानसभा सीलमपुर की मैं बात करूं, जहां पे आने वाले 3 या 4 वार्ड जिनके नाम उन्होंने बताए, कि कहा कि ऐतराज होगा, मुझे उस जगह पर ऐतराज होगा जहां के इलाके के आवाम को ठेके खुलने पर आपत्ति होगी या ऐतराज होगा। अब दिल्ली के जो आम नागरिक हैं, दिल्ली के जो आम लोग रहने वाले हैं, जरा उनसे भी पूछ लिया जाए कि